आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है यूपी के संत कबीर नगर का। दरअसल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पिछले दिनों आपको याद होगा कि बीजेपी के सांसद और बीजेपी के ही मेघावल के विधायक, जो संत कबीर नगर की एक विधानसभा है, वहां के विधायक के बीच जम करके जूताखोरी हुई थी। याद होगा कि जिला योजना समिति की बैठक चल रही थी जिसमें विधायक और सांसद में नाम को लेकर के गहमागहमी हुई और उसके बाद वहां के सांसद, जो संत कबीर नगर के सांसद हैं शरद त्रिपाठी, उन्होंने अपना जूता निकाल करके वहां के विधायक राकेश सिंह बघेल को 5 सेकंड में 7 बार जूते मार दिए थे। वो टीस अभी तक चल रही है। बीजेपी में आपस में मुखालफत चल रही है। एक तरफ चल रहा है कि बीजेपी एक साथ है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक दूसरे की मुखालफत अभी भी वो टीस मौजूद है जो विधायक की पिटाई सांसद जी ने की थी। आइए आपको याद दिलाने के लिए एक बार थोड़ा सा वो क्लिप दिखा देते हैं जो विधायक जी की पिटाई की गई थी। 6 मार्च को संत कबीर नगर के बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी के जूता कांड को आज भी बीजेपी कार्यकर्ता भूले नहीं हैं। अंदर टीस, गुस्सा है और ये गुस्सा संत कबीर नगर में बीजेपी के समारोह में टूटा। शरद त्रिपाठी ने मेहदावल के बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल को जिला योजना समिति की बैठक में जूते से पिटाई की थी। तभी से सांसद और बीजेपी विधायक के समर्थकों में तनातनी थी। ये वीडियो देख करके आपको याद आ गया होगा कि पिटाई किस तरह से की गई थी विधायक जी की सांसद द्वारा। बीजेपी के ही दोनों नेता थे। अब उसी का एक विरोध देखने को मिल रहा है लोकसभा के चुनाव में। दरअसल संत कबीर नगर में एक मीटिंग होनी थी जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को आना था और ये मीटिंग होनी थी लोकसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि अभी तक संत कबीर नगर में प्रत्याशी कौन होगा ये घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जो मीटिंग बुलाई गई थी वो थी राकेश सिंह बघेल, जो एमएलए पीटे गए थे उन्हीं के क्षेत्र मेघावल में। जब ये मीटिंग की शुरुआत होने वाली थी उससे पहले एमएलए के समर्थक वहां पर पहुंच गए और जाकर के जम करके हंगामा किया, तोड़फोड़ की, कुर्सियां फेंकी और बाकायदा चेतावनी दे डाली कि यदि पार्टी ने शरद त्रिपाठी को दोबारा से टिकट दिया तो इस तरह का विरोध पूरे क्षेत्र में बीजेपी को देखना पड़ेगा। आइए आपको क्लिप दिखाते हैं जिसमें बीजेपी की मीटिंग में कुर्सियां उछाली गईं, एक दूसरे के ऊपर फेंकी गईं और बाकायदा बाद में इस प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे वहां पर नहीं पहुंचे। ये क्लिप आप देखिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि पार्टी के अंदर कितना सुशासन है। जो बात की जाती है गवर्नेंस की, आप देखिए कितना सुशासन है पार्टी के अंदर। जैसे ही मेदावल विधानसभा इलाके में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू होनी थी, वैसे ही राकेश सिंह बघेल के समर्थकों का हुजूम वहां पहुंच गया और कुर्सियां तोड़ने लगा, नारेबाजी करने लगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी आने वाले थे। लेकिन हंगामे के बाद कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ये पूरा नज़ारा आपने देखा कि किस तरह से अभी तक वो जंग जारी है, किस तरह से आपस में अभी भी लड़ाई चल रही है। जूता कांड के बाद अब जो है कुर्सी कांड ये हुआ है और कुर्सी कांड का ये नज़ारा वाकई में देखने लायक है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इसी तरह के लोगों को, चाहे वो विरोध करने वाला हो चाहे वो जूता मारने वाला हो, क्या इस तरह के लोगों का जनता को समर्थन करना चाहिए या इस तरह के लोगों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जा करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। @शहजाद बरनी पर जा करके आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।